हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मनीष एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। नीचे आप सभी कमेंट कर सकते हैं कि आप सभी कैसे हैं। ठीक है, आज हमारी डेली यूज सेंटेंसेस में 18वीं क्लास होने वाली है। इसके पहले मैंने 17 क्लास करा दिया है और उसका अलग से प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, तो आप सभी चेकआउट करिएगा, वहाँ पे आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं डेली यूज सेंटेंसेस। देखिए, इस चैनल पे ग्रामर की क्लासेस कराई जाती हैं। क्लास 9th से 12th तक के स्टूडेंट को पढ़ाया जा रहा है और इस समय प्रेजेंट में जो चैप्टर है सिंटैक्स, उसको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, अभी तक टेंस की क्लासेस, वॉइस की क्लासेस और नरेशन, ये तीनों चैप्टर कंप्लीट करा दिया गया है और अलग से प्लेलिस्ट भी बनाया हुआ है, तो आप सभी चेकआउट करिएगा, वहां पर आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में सिंटैक्स पढ़ाया जा रहा है, तो उसको भी आप सभी पढ़ सकते हैं। चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला सेंटेंस लिखा हुआ है हम टैक्सी कर लेंगे। ठीक है, देखिए, जब भी आपको यहाँ पर अंग्रेजी में बोला जाएगा तो आप जहां पर भी बैठे हुए हैं वहां पर आप सभी साथ में रिपीट करते रहिएगा। इससे होगा क्या कि इससे बोलने का जो हेजिटेशन है वो दूर हो जाएगा। ठीक है, अक्सर क्या होता है कि हमें क्वेश्चन का जो आंसर है वो पता होता है, लेकिन जब भी क्लास में टीचर स्टैंड अप करता है आपको कि इस प्रश्न का आंसर बताइए, तो आप बता नहीं पाते हैं, क्योंकि होता क्या ना, बोलने का हेजिटेशन मुझे रहता है कि हम बोल नहीं पाते हैं, है ना। तो उसको दूर करने के लिए बस यही है कि आप क्लास को कहीं भी बैठकर कर रहे हैं, तो जब भी मैं इंग्लिश में बोलूंगा तो आप साथ साथ में रिपीट करने का प्रयास करिएगा। इससे एक तो हेजिटेशन दूर होगा, एक आपको थोड़ा थोड़ा हो सकेगा तो प्रैक्टिस भी हो जाएगा कि हमें बोलना कैसे है। ठीक है, आपके घर पे छोटे भाई बहन या बड़े भाई बहन जो भी हैं, उनके साथ में आप अंग्रेजी बोलने का प्रयास करिएगा। और ठीक है, चलिए आगे लिखा हुआ है कि हम टैक्सी कर लेंगे। सपोज देन आप कहीं पर खड़े हैं और आपको बाइक की जरूरत है लेकिन बाइक नहीं मिल रही है, तो आप अपने दोस्त से कह सकते हैं कि हम टैक्सी कर लेंगे। ठीक है ना, उसको बोलेंगे हम वी विल हायर अ टैक्सी। क्या बोलेंगे? वी विल हायर अ टैक्सी। ठीक है, आगे लिखा हुआ है तैयार हो जाओ। क्या लिखा हुआ है? तैयार हो जाओ। आपको कहीं पार्टी में जाना है, या एग्जांपल ले लेते हैं कि आप स्टूडेंट हैं, है ना, तो आपका जो बड़े भाई हैं वो अपने छोटे भाई को कहता है तैयार हो जाओ क्योंकि लेट हो जाएगा स्कूल के लिए। तो क्या बोलेंगे? बोलेंगे बी रेडी या तो गेट रेडी, दोनों में से कोई आपको जो भी पसंद हो वो आप बोल सकते हैं। या तो बी रेडी बोलिए या तो गेट रेडी। ठीक है, तैयार हो जाओ, याद रखिएगा, बी रेडी या तो गेट रेडी। आगे लिखा हुआ है तुम कब फ्री हो जाओगे। तुम कब फ्री हो जाओगे, इसको बोलेंगे when will you become free। when will you become free। क्या बोलेंगे? when will you become free। ठीक है, आगे लिखा हुआ मैं नहा रहा हूं। मैं नहा रहा हूं, आप पे क्या है, फोन आ जाए तो आप क्या उसको उठाकर क्या आप बोल सकते हैं कि मैं नहा रहा हूं, तो इसको बोलेंगे अंग्रेजी में आई एम टेकिंग अ बाथ। आई एम टेकिंग अ बाथ। आप एग्जाम्पल किसी भी तरीके से बना सकते हैं, मुझे तो बस आपको समझाना है, तो मेरे मन में जो आता है वो मैं बोल के आपको समझा देता हूँ। ठीक है, आप कहीं पर क्या है बोल सकते हैं, जैसे आप नहा रहे हो तो आप पे फोन आ रहा है, ठीक है, तो आप फोन को उठा के कह सकते हैं कि मैं नहा रहा हूं। तो आप अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? तो बोलेंगे आई एम टेकिंग अ बाथ। ठीक है ना, चलिए आगे लिखा हुआ काश मैं वहां होता। काश मैं वहां होता, इसको अंग्रेजी बोलेंगे आई विश आई वॉज देयर। आई विश आई वॉज देयर। ठीक है, चलिए आगे लिखा हुआ है ऐसे में हम कहां जा सकते हैं। ऐसे में हम कहां जा सकते हैं। सपोज देन आपको कहीं पर जाना है, लेकिन क्या है, बहुत ज्यादा बरसात हो रही है, फिर आप क्या है, आप अपने दोस्त से या घर में जो भी है उनसे आप ऐसे वार्तालाप में कहते होंगे कि यार ऐसे में हम कहां जा सकते हैं, है ना, क्योंकि बाहर तो पानी गिर रहा है, तो ऐसे में हम कहां जा सकते हैं। और खास तौर पे अपने आप से रिलेट करके चलिएगा, और भी ज्यादा आसानी होगी पढ़ने में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो भी सेंटेंसेस लिखे गए हैं अक्सर हम क्या है मतलब डेली बोलते ही बोलते हैं, है ना, तो कुल मिला के आप इसके क्या है रिलेट करके चलिएगा, और भी ज्यादा आसानी होगी। ठीक है, लिखा हुआ है ऐसे में हम कहां जा सकते हैं, तो बोलेंगे वेयर कैन वी गो इन दिस सिचुएशन। क्या बोलेंगे? वेयर कैन वी गो इन दिस सिचुएशन। ठीक है, ये आपका सेंटेंस कौन सा है, तो ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि बीच में क्या आया है, क्वेश्चन वर्ड आया है, तो साथ साथ में ना पहचानने का भी प्रयास क्या करिए कि कौन सा ये टेंस हो सकता है। ठीक है, वेयर कैन वी गो इन दिस सिचुएशन। आगे लिखा हुआ है चार्जर को प्लग में लगा दो।
चार्जर को प्लग में लगा दो। अक्सर स्टूडेंट क्या है, जब भी उनको टाइम मिलता है या नहीं भी मिलता है तो दिन भर क्या है, मोबाइल से रील्स खसकाते रहते हैं, है ना। आप भी खसकाते रहते होंगे, लेकिन जैसे ही क्या है मोबाइल डाउन होता होगा, तो मोबाइल डाउन होगा तो आप चार्जर लगाएंगे तभी तो मोबाइल को चार्ज कर पाएंगे ना। फिर तो आपका मुंह बन जाता होगा, क्यों? क्योंकि मोबाइल डाउन हो गया है। लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत पता है क्या आती है, आपने मोबाइल को चार्ज पे लगा दिया है, लेकिन चार्ज से जैसे ही निकाला, अरे ये तो चार्ज ही नहीं हुआ है, फिर आप रील्स को कैसे खसकाएंगे, है ना। दिक्कत वहीं आ जाती है। उसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, प्लग द चार्जर प्लीज। क्या बोलेंगे, प्लग द चार्जर प्लीज। आपके साथ अक्सर ऐसा होता होगा कि आप मोबाइल चार्ज पे लगाते होंगे, कुछ देर बाद निकालते होंगे तो देखते होंगे अरे ये तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो गया है, अब हम रील्स कैसे देखेंगे, क्योंकि मोबाइल तो चार्ज ही नहीं हुआ है ना। हाँ, आप लोग यही करते हैं, चार्जर को प्लग में लगा दो, तो प्लग द चार्जर प्लीज, ये आपका क्या है, करेक्ट हो जाएगा। तो इसको आप सभी बोल सकते हैं, ठीक है। आगे लिखा हुआ मैंने अपनी शर्त रखी, इसको बोलेंगे कैसे, आई पुट माई कंडीशन। क्या बोलेंगे, आई पुट माई कंडीशन। मैंने अपनी शर्त रखी, आई पुट माई कंडीशन, इसको आप सभी बोल सकते हैं। आगे लिखा हुआ है मैं तुम्हें देखने के लिए तड़प रहा था। मैं तुम्हें देखने के लिए तड़प रहा था। मान लेते हैं एक लड़का है और एक लड़की है, ठीक है, दोनों आपस में बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन क्या है, बस दिक्कत है कि वो बहुत ज्यादा दूर दूर रहते हैं ना। तो एक दिन प्लान बनाते हैं कि चलो मंडे को या संडे को हम कहीं डेट पे चलेंगे और वहां बैठ के आराम से कॉफी पियेंगे, ठीक है। फिर लड़का जब मिलता है, पहली बार मिला है ना, बहुत दूर रहता था तो कभी मिले नहीं थे, तो पहली बार मिलते हैं तो लड़का क्या बोल रहा है पता है, मैं तुम्हें देखने के लिए तड़प रहा था। तो लड़की क्या बोलेगी, हाँ आप तो बहुत ज्यादा अच्छे हैं, है ना। ये सब मजाक की बातें हैं, बस मैं आपको समझाने के लिए किसी तरह जो भी हो सकता है वो मैं बताने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। क्लास को बोरिंग ना लगे इसके लिए जितने भी हंसी मजाक वाले एग्जाम्पल है वो कोशिश करते हैं, ठीक है। तो लड़की क्या बोलेगी, कहेगी अरे आप तो बहुत ज्यादा अच्छे हैं कि आप तड़प रहे थे मेरे लिए, है ना। ऐसा नहीं है, लड़की भी तड़प रही थी उसको देखने के लिए। तो कह सकते हैं आई वॉज क्रेविंग टू सी यू। क्या बोलेंगे, आई वॉज क्रेविंग टू सी यू। मैं तुम्हें देखने के लिए तड़प रहा था, तो आई वॉज क्रेविंग टू सी यू। अब आपको अंग्रेजी में बोलना हो, सपोज देन अपनी गर्लफ्रेंड को बोलना हो अंग्रेजी में, तो कैसे बोलेंगे, बोलेंगे आई वॉज क्रेविंग टू सी यू, ऐसा बोल सकते हैं ना। हाँ चलिए आगे लिखा हुआ उठ जाइए 7 बज गए हैं। आप स्टूडेंट हैं, अक्सर आपको स्कूल जाना रहता होगा 7:30 बजे, लेकिन आप जल्दी उठेंगे तभी तो स्कूल जा पाएंगे। तो आपके मम्मी कहते होंगे महाराज जी उठ जाइए, स्कूल जाना है आपको, ठीक है। यानी उठ जाइए 7 बज गए हैं। कब आप उठेंगे, तैयार होंगे, स्कूल के लिए देर हो जाएगा, तो वो बोला जा सकता है अंग्रेजी में प्लीज गेट अप इट्स 7 o'clock। क्या बोलेंगे, प्लीज गेट अप इट्स 7 o'clock। ये आप आराम से बोल सकते हैं। आप बड़े भाई हैं तो अपने छोटे भाई को ऐसे डांट सकते हैं, भैया उठ जाओ, सुबह 7 बज गए हैं, स्कूल कब जाओगे। तो बोलेंगे यहाँ पे प्लीज गेट अप इट्स 7 o'clock। आपको टाइम चेंज करना है, 6 करना है तो 6 o'clock कर लीजिए, 8 करना है तो 8 o'clock कर लीजिए, अपने अनुसार आप चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे लिखा हुआ है तुम्हें सजा मिलनी चाहिए, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे यू मस्ट बी पनिश्ड। क्या बोलेंगे, यू मस्ट बी पनिश्ड। आगे लिखा हुआ है होमवर्क जरूर करना चाहिए। आपको जो भी अध्यापक या स्कूल में जो भी होमवर्क दिया जाता है उसको जरूर कंप्लीट कर लिया करिए, वरना बस यही है कि आप पीटे जाएंगे, है ना। तो होमवर्क जरूर करना चाहिए, इसको बोलेंगे होमवर्क मस्ट बी डन। क्या बोलेंगे, होमवर्क मस्ट बी डन, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। आगे लिखा हुआ है दूर ले जाओ। क्या लिखा हुआ है, दूर ले जाओ, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे टेक अवे। क्या बोलेंगे, टेक अवे, टेक अवे, ठीक है। आगे लिखा हुआ है ये बहुत है, दिस इज मच। क्या बोलेंगे, दिस इज मच। आगे लिखा हुआ कोई खास बात नहीं, तो इसको बोलेंगे नथिंग स्पेशल। क्या बोलेंगे, नथिंग स्पेशल। तो उम्मीद करते हैं आपको इस क्लास में जितने भी 15 सेंटेंसेस थे, मैंने जो भी यहाँ पे अंग्रेजी में बोलने का प्रयास किया है उसको भी आपने घर पर बैठे प्रयास किया होगा बोलने का। यदि आप नहीं बोलकर पढ़ रहे हैं ना तो ये बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात है, तो ऐसा मत किया करिए। क्लास को केवल देख लेने से आपका काम नहीं चलेगा। क्लास को जब देखते हैं तो कॉपी में लिख रहे हो, है ना, तो जैसे ही क्लास खत्म होता है तो कुछ ब्रेक लिया करिए, इधर उधर टहल लीजिए, मोबाइल चला लीजिए, जो भी करना है कर लीजिए, लेकिन उसके बाद में रिवीजन जरूर किया करिए कि इस सेंटेंस को अंग्रेजी में बोला क्या जाएगा और ये कौन सा सेंटेंस है, इसको पहचानने का आप खुद से प्रयास किया करिए, ठीक है। हालांकि मैंने जो 10th की क्लासेस है उसको करा रखा है, तो आपको प्रॉब्लम हो रहा है
कि कौन सा टेंस है ना, तो आप टेंस की क्लासेस को कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पे आपको सबसे पहले टेंस की क्लासेस मिल जाएंगे, तो वहां से आप चेकआउट कर लीजिएगा, और भी ज्यादा आसानी हो जाएगा कि ये कौन सा टेंस है। और अंग्रेजी बोलना तो यहाँ पे आप देखकर बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।